लेकिन यहां के बाद वक्त ने ऐसा इंसाफ किया, ऐसा दर्द दिया, ऐसा तमाशा दिखाया जिसकी कल्पना अगर कभी अकेले में बैठ के करते हैं तो दिल रूठ जाता है और रो जाता है। 2019 आया, इसको स्टेबल करना शुरू किए। सच बात तो यह है, उन सारे बच्चों को जिन्होंने पहले बैच में पढ़े, मुझे बहुत कुछ सिखाया, तहे दिल से उनका भी स्वागत। बहुत कुछ सिखाने का मौका दिया, अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं खड़ा होता। बहुत कुछ सिखाया। हां, थोड़ा सा मुश्किल उस समय लगा कि बुरा है, लेकिन अंत जब हुआ तो समझ में आया कि आज मैं जो बना हूं सुनामी, इन्हीं की वजह से बना हूं। अब कॉलेज अपने स्पीड में धरना शुरू किया। स्टार्टिंग में आप तो समझ सकते हो ना, इतनी बड़ी बड़ी संस्था है, उसमें एक छोटा समय, यानी कहने का मतलब वही हुआ कि नदी में मगरमच्छ बैठे हुए हैं, मछली आई है अपना आशियाना बनाना। कहानी यही थी। कुछ भी आगे नहीं था जिसको हम शो कर सकते थे, कुछ भी नहीं था। बस मेरे पास अगर कुछ था भी हाथ में तो सिर्फ मेहनत, लगन, पागलपन, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था जी। कसम से कहते हैं, बस ये चीज हमारे अंदर थी, आज भी है। जिस साल 80 साल की उम्र हो जाऊंगा तब भी ये मेरे अंदर रहेगा, क्योंकि मैंने इस पौधे को बड़े प्यार से पाला हूं, इसलिए ये हर दिन बढ़ता रहेगा, घटने का नाम नहीं लेगा। अब शुरुआत हुई कहानी, इतना सारा रेंट, इतने कर करके कहां कहां मैंने पोस्टर ना डाला हूं, खुद से रिक्शा हो, ऑटो, सब जगह बड़ी मेहनत किया जी। मैंने हर वो सिगरेट जहां पे लोग पीते थे वहां भी जाकर अपना पोस्टर चिपकाया। हर चीज जो कर सकता था यूट्यूब में, एक पागलपन का हद कर दिया। आप, ये तो छोटी कहानी चल रही है जी, हर चीज करके तब यहां पे आज श्योर सक्सेस को खड़ा किया हूं। अगर सच बोला जाए तो श्योर सक्सेस को मेहनत से नहीं, खून से सींचा हूं, जी जान से सींचा हूं, एक पागलपन से सींचा हूं। और तब आज आपके जुबान पे जाता है तो दिल से निकलती है, श्योर सक्सेस भी है। जो श्योर सक्सेस एक सिविल सर्विसेज के एरिया में एक अपना स्थान रखता है, एक अपना मुकाम है। कहना बड़ा आसान लगता है, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। समय यूं ही चलता गया, चलता गया। अब रहा कि भाई आप ऑप्शन क्या पढ़ाइएगा, इतिहास। अब थोड़ी सी उसकी भी चर्चा आपको करता हूं। पहले बैच में 5 बच्चे, 5 में एक फीस देता था, 4 बैठता था। कोई रिक्शे वाला, कोई ठेला वाला, कोई रेडी वाला, कोई पटरी वाला, वही बच्चा था। किससे पैसा मांगते? अपनी हालात भी ऐसी नहीं थी कि हम, अगर मुझे कोई 100 भी देता था तो रख लेते थे। सोचो, ये हालात चली है। 2019 की कहानी बता रहा हूं आपको। 2020 आई, कोचिंग रन करना शुरू की, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मुसीबत भी इतनी ही तेजी से रन कर रही है जितने तेजी से श्योर सक्सेस रन कर रहा है। 2020 आके तमाशा शुरू कर दिया और कोरोना आ गया। कोचिंग धड़ाम से नीचे गिर गई, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये क्या हुआ? जिंदगी का अंतिम गेम खेल रहा हूं, अब यहां के बाद कहां जाऊंगा? कौन मुझे रोटी देगा? कौन मुझे आशियाना देगा रहने के लिए? ये सारी बातें दिमाग में चल रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत लगा के मैंने ऑनलाइन क्लास दिया। कोई बता नहीं सकता है कि कोरोना के टाइम में भी मैंने किसी से पैसा लेके उसको ऑनलाइन नहीं दिया हूं, डेली, बिना इतवार का। और 65वीं का उस समय मैच चल रहा था, मैंने सबको क्लास में बुला बुला के पढ़ाया हूं। कोई बोल के देखे कि मैंने नहीं पढ़ाया हूं, जबकि पूरी संस्था बंद थी। मैंने अपनी संस्था को खोल के रखा था कि नहीं, मैं इनकी जिंदगी के साथ मजाक नहीं करूंगा। मैंने पढ़ाया और मैंने रिजल्ट भी दिया। कहने की नहीं है छोटी मुंह बड़ी बात, जमाना रखा हुआ, जब दिल करे आप आओ संस्था, सारे का कॉपी के साथ में मैं दिखा दूंगा। समय धीरे धीरे स्थिति सुधार होना शुरू हुई, लेकिन तब तक हम बहुत दूर हो चुके थे। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि किसी भी तरीके से श्योर सक्सेस को स्टेबल करने का इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी कोचिंग की वही हालत है जो मेरी कोचिंग की हालत है। सबको पैसों की उतनी जरूरत है जितना सुजीत सर को जरूरत है, इसलिए सब कोई बराबर है। और इस बराबर में अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो जाहिर सी बात है, इससे बढ़िया मौका मेरी जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है। और मैंने उस वक्त को पकड़ा और जी जान से, ईमानदारी से, रात दिन सुबह शाम, आपको यकीन नहीं होगा जी, 2021 तक 18 घंटा मेहनत किया हूं। ऑनेस्टली बताता हूं, दिल पे हाथ रख के, पागलों की तरह किया हूं। आप सोच नहीं सकते हैं मैं कैसे किया हूं।
ये बात करना, आपको बोलना छोटी सी बात होती है। मैंने जी जान लगाया हूं, हर वो चीज किया हूं जो यहां के टॉप क्लास के टीचर कर रहे थे। मैंने हर वो काम किया हूं जो वो काम कर सकते थे, वो काम मैंने किया हूं। लेकिन जो मैं कर सकता था वो कोई नहीं किए। मैंने वो काम किया हूं जी। जहां जरूरत पड़ा प्यार देने का, हमने प्यार दिया जी। जहां जरूरत था बात करने का, हमने बात किया जी। और जहां जरूरत था कड़वी बात बोलने का, मैंने कड़वी बात बोला जी। और तब जाके स्टार्ट किया और तब कोचिंग रन करना शुरू की। तो जमाने में एक आवाज निकली कि योर सक्सेस भी अब आ गई है कंपटीशन में। जो सबसे पीछे स्थान में खड़ी थी, टॉप 5 में आके खड़ा हो गई। फिर से धड़ाम से वहीं गिरे जहां से चले थे। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे जी, नहीं हारे जी। फिर भी मेहनत कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है दुनिया क्या कहती है, तेल लेने जाए। फिर लोगों को यह पता चला कि हम दिग्भ्रमित करते हैं नए बच्चों को। अरे कौन सी विवेकहीन बातें बात कर रहे हो? दिग्भ्रमित और नए बच्चे को? नया बच्चा आपका गुरु है। आपके कंपटीशन में आपके साथ बैठता है। आप 3 साल 4 साल पटना में प्रिम्स नहीं निकालते हैं, वो प्रथम प्रयास में आके प्रिम्स निकाल कर दिखा देता है और आप बैठ के पीछे ताली बजाते हैं। यह भी जग जाहिर है। क्या आपको यह पता नहीं है कि वही बच्चा है जिसको आप बोलते हैं कि दिग्भ्रमित हम करते हैं, और यही बच्चा कंपटीशन में पास होकर पीछे ताली बजाते हैं? फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं इन्हें दिग्भ्रमित करता हूं? जवाब दीजिए। आज के डेट में ये रियलिटी है, मानो या ना मानो। किसी के जेब से 100 रुपया निकालना भी एक कला है। वो कला आपको नहीं पता, इसका मतलब आज के डेट में कोई 5 रुपया आपको नहीं दे सकता है। और कहां से कोई 20,000 दे देगा आपको? तनिक सोच के देखिए। क्योंकि सामने वाला भी समझता है मुझे क्या चाहिए और सुनामी गुरु क्या दे रहे हैं। अगर चाहिए तो चलते हैं। कई लोगों ने तो सीधा एक ही लाइन बोला कि आप बैठे हो दिन के गोलंबर में, राजेंद्र नगर में ट्रेन लगती है, आप वहां से बच्चे को खींच लेते हो, ना तो अशोक राजपथ बच्चे को जाने देते हो और ना तो बोरी रोड जाने देते हो बच्चे को। यही बच्चे को खींच लेते हो। मैंने कहा वाह, हद है मजाक, मैं बच्चों को खींच रहा हूं। खैर, ये आप भी जानते हैं जी क्या सच है और क्या गलत है, बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हां, मेरे पास में सिर्फ एक ही चीज थी, विश्वास, मेहनत, पागलपन, ईमानदारी। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे चाहे जितना भी ताना दे लो, जितना भी बुरा बोल लो, आपको भी पता है मैं कौन हूं और आपको यह भी पता है आप कौन हैं। ये अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं कभी भी, आप किसी से भी पूछ लो, मैं दावे के साथ में कहता हूं मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को एसडीएम या डीएसपी बना दूं। कौन है जो बोला है आपको? बताइए। ओपन लाइव चलते हुए बोलता हूं मेरी औकात नहीं है, मेरी हसरत नहीं है। लेकिन हां, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, मंजिल दिखाऊंगा, उसमें कोई जोड़ा नहीं है। यह भी तय बात है। मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जहां से प्रथम प्रयास में आप पास कर सकते हैं। लेकिन एक बार हाथ में हाथ डाल के प्रॉमिस कर दीजिए, मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं एसडीएम बनाऊंगा। नहीं सकता बच्चों के लिए। कौन करेगा जी? कौन है जो बच्चों के लिए रात में उठ के हॉस्पिटल ले जाता है? कौन टीचर बैठा हुआ है? हम भी तो देखें। कौन टीचर है जो अपना ब्लड दे देता है? कौन टीचर है जो आके कहता सुजीत सर फीस आज नहीं आया है, माफ कर दीजिए? कौन टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पैसा देता है? कौन है इस दुनिया में जी? बस ये खत्म से हो गई, इसके लिए आपने कर दिया। खैर छोड़िए ना जी, क्या बोलना है, बस इतना ही बोलूंगा, ईमानदारी से कीजिए। ये जब तक जीवन है ना, आलोचना मिलेगा, आलोचना एक्सेप्ट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। मेरा यहां से ये नहीं कहना कि आप मेरी आलोचना नहीं करो, नहीं, गॉड प्रॉमिस, हाथ जोड़ के आलोचना कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कभी ना दिक्कत हुआ है ना हुआ है। हाँ, गलत आलोचना ये थोड़ा सा तकलीफ देती है। जो सच है बोलिए, कोई इशू नहीं है, जो है वो है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं तो खुद ही कहता हूं कि आप, मैं क्या अच्छा पढ़ा रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है। जहां गलत है वहां बताइए, मैं सुधार करने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे आयोग में सबसे ज्यादा एसडीएम डीएसपी देना है तो देना है। हमने ठान लिया है, आपको जो करना करके दिखा दीजिए, पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन करूंगा